एक समय की बात ग्रेनेडा की इन खूबसूरत सड़कों पर होती थी बस एक ही चर्चा। ओह, कितने अफसोस की बात, इतना आकर्षक पुरुष है और शादी की अंगूठी नहीं। ओहो खुदाया, क्या वो अपनी पत्नी नहीं चुनेगा? ग्रेनेडा की औरतें क्या इस योग्य नहीं? मुझे बताओ प्रिय, क्या वो अकेलेपन में रहेगा पूरे जीवन भर? नहीं, नहीं, ऐसे भयानक शब्द मत कहो, क्योंकि उसे एक जीवन साथी का हक है और हमें एक महारानी का। चलो हम राजा के लिए प्रार्थना करें कि उसके लिए सुंदर सुंदर दुल्हनें अब प्रकट हो। हाँ, हमारा राजा एक खुददार व्यक्ति है, मुझे यकीन है वो एक सही स्त्री का वेट कर रहा है। पर हमारे राजा के लिए सही स्त्री कौन है? बेशक यही प्रश्न था जिससे ग्रेनेडा में हर व्यक्ति परेशान था। महाराज, कोई भी स्त्री भाग्यशाली होगी आपको अपने दूल्हे के रूप में पाकर। मुझे ऐसी स्त्री नहीं चाहिए जो भाग्यशाली हो। जिस स्त्री से मैं विवाह करूंगा वो ग्रेनेडा की महारानी होगी। उसमें ठोस चरित्र होना चाहिए, उसमें स्वयं के लिए भी प्रेम होना चाहिए और वो मेरे पूरे राज्य को क्षमा करने वाली होनी चाहिए और दयालु भी। हाँ महाराज, पर हम ये कैसे जान पाएंगे कि किसी महिला में ये सारे गुण हैं? हाँ, यही तो समस्या है। मैं केवल उसी स्त्री से विवाह करूंगा जिसके दिल में कोई भी काला दाग ना हो। हाँ, हम उसकी मेडिकल रिपोर्ट मांग सकते हैं। क्या? मेरा मतलब असली काले दागों से नहीं था, मेरा मतलब है कि उसका दिल साफ होना चाहिए। ओह बेशक, मुझे पता था। हमें किसी जादुई चीज की जरूरत है जो हमारी इसमें मदद कर सके। राजा अवश्य ही परेशान था। राजा ने अपना मन बना लिया और उसने अपने विश्वास पात्र नाई वरुण को अब दूसरे ही दिन अपने महल में बुलाया। वरुण, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ, मुझे बताओ वरुण, उस राज्य का क्या होता है जिसकी रानी ना हो? आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं साहिबा? खैर, मैं ये क्यों ना पूछूं, हमारे महाराज अपने लिए पत्नी चुनने ही वाले हैं। ओह खैर, उनके लिए पत्नी ढूंढना मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल कार्य होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? कई वर्षों के इंतजार के बाद महाराज ने ये फैसला किया है कि वो जादुई आईने का इस्तेमाल करेंगे। जादुई आईना? हाँ, बात यह है कि मेरे पास एक जादुई आईना है जो मुझे कई साल पहले गुफाओं में मिला था। केवल राजा को ही इसका ज्ञान और उन्होंने इतने वर्षों तक मुझ पर भरोसा रखा कि मैं इसे संभाल के रखूं। अब वो चाहते हैं कि मैं इसका इस्तेमाल करूं उनके लिए सही दुल्हन चुनने के लिए। क्या वो दिखाएगा कि दुल्हन कौन है और वो इस समय कहाँ है? क्या ये भविष्य दिखाता है? नहीं, इनमें से कोई भी बात नहीं। वो बस इतना ही करता है कि जो इसे देख रहा है उसका सही चरित्र दिखा दे। राजा ने फैसला किया है कि वो एक उत्कृष्ट महिला से ही विवाह करेंगे, केवल वो जो जादुई आईने में देखे और कोई दाग नजर ना आए। यदि आपका हृदय साफ नहीं है तो आपके चेहरे पर दाग नजर आएंगे। तो केवल अमीर और शिक्षित महिला ही इसे देख सकती है ना? कोई भी मापदंड नहीं है कि उस आईने में कौन देख सकता। केवल एक ही शर्त है कि महिला को उस दर्पण में देखना होगा। जंगल की आग की तरह ये खबर फैल गई। हर रोज नाई की दुकान के बाहर औरतें इकट्ठी होती, केवल ये देखने के लिए कि कौन सी महिला जादुई आईने में देखने की हिम्मत जुटाएगी। कई दिन बीत गए और कोई भी अंदर दाखिल ना हो। औरतें अपने बाल लंबे और लंबे करने लगी, केवल नाई की दुकान से बचने के लिए। ग्रेनेडा के पिता अपनी बेटियों से अप्रसन्न थे। पायल, तुम आजमाती क्यों नहीं और अपने सुंदर चेहरे पर पिंपल्स निकलवा लो? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी पिताजी। तो तुम्हारे ख्याल से तुम्हारा हृदय साफ नहीं है? नहीं,
नहीं, मेरा मतलब है हाँ। ओ पिताजी, मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं कभी शादी नहीं करूँगी। क्या? ये सही है, मैं अपनी बाकी की जिंदगी आपके साथ रहूंगी। ओह, मैं आपसे प्रेम करती हूँ पिताजी। हैरानी की बात है, केवल पायल ही ऐसी लड़की नहीं थी जिसने जिसने अविवाहित रहने की कसम खा ली थी। ग्रेनाडा की औरतों ने बेहतर समझा कि वो पूरी जिंदगी कुंवारी रहे, बजाय राजा से विवाह करके उस परीक्षा से गुजरने के। कुछ औरतें दरअसल इतनी भयभीत थी कि उन्होंने सामान्य आईने में देखने से भी इनकार कर दिया। और उनका भय वहीं नहीं रुका। खबर मिली कि कुछ औरतों ने इस्तेमाल करना भी बंद कर दिया, इस डर से कि गलती से अपना प्रतिबिंब ना देख ले। ओह, मैं अपने हाथ से खाना खाना बेहतर समझूंगी। पर साहिबा, ये नूडल्स हैं। ओह, किसे परवाह है, मुझे नूडल्स खाना बहुत पसंद है, वो भी अपने हाथों से। क्योंकि कोई भी औरत नाई की दुकान में दाखिल नहीं हुई, इसलिए अब वो सिर्फ मर्दों के ही बाल काटता। मुझे बताओ, क्या किसी भी औरत ने आईने में देखने का साहस नहीं दिखाया? नहीं हुजूर, ये बहुत भयंकर बात है। कितनी देर तक मैं विवाह ना करूं? क्या तुम विवाह क्यों नहीं कर रहे हो? मैं भी एक मुकम्मल औरत से ही विवाह करना चाहूँगा। ये बहुत दुख की बात है। क्या ये गुण ढूंढने इतने मुश्किल हैं? क्या मुझे कभी दुल्हन नहीं मिलेगी? ओह महाराज, एक स्त्री है जिसके बारे में मैं जानता हूँ, और यकीनन वो जादुई आईने में देखने से कतराई, पर वो है एक कौन, बताओ मुझे। भेड़ चराने वाली। ये क्या है वरुण, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? एक भेड़ चराने वाली ग्रेनाडा की महारानी बन जाएगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक भेड़ चराने वाली रानी क्यों नहीं बन सकती? अगर उसमें सारे गुण हो तो गठेरिये में जन्म लेना उसके लिए बाधक नहीं बनना चाहिए। हरगिज नहीं, सच्चे नेता विनम्र कष्ट होने से ही आते हैं। वरुण, जाओ उसे ढूंढो और मेरे पास लेकर आओ। वो दिन जिस दिन भेड़े चराने वाली को महल में लाया जाने वाला था, उस दिन महल के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। भेड़े चराने वाली ने बहुत ही सावधानी पूर्वक प्रवेश किया। वो बहुत ही भयभीत और घबराई हुई महल में इतने लोगों की भीड़ देखकर। कृपया चिंता न कीजिए मोहतरमा, क्या जादुई आईने में देखना आपके लिए चिंता का विषय नहीं होगा? क्या आप जानती हैं कि ये क्या कर सकता है? यदि आपने कोई अतीत में गलतियां की है और आपका हृदय साफ नहीं है, तो आपके चेहरे पर दाग नजर आएंगे। मैं ये समझती हूँ महाराज, पर मेरा ये मानना है गलतियाँ करना मानवीय स्वभाव है। हम सब गलतियाँ करते हैं। मुझे यकीन है मैंने भी गलतियाँ की और कुछ भयंकर फैसले भी किए हैं, पर मैंने अपनी गलतियों से सीखा है और अभी भी सीख रही हूँ और हमेशा सीखती रहूँगी। ये मुझे और मजबूत बनाते हैं। मैं अपने दोषों के लिए शर्मिंदा नहीं हूँ, मैं उन्हें स्वीकार करती हूँ। महल में एक सनसनाहट सी फैल गई। ये कहकर भेड़ें चराने वाली जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। वो आंखें और उस भेड़े चराने वाले की गोरी त्वचा बिल्कुल आईने के सामने बेदाग लग रही। आईने के प्रतिबिंब में वो पीछे हटी राजा को देखने के लिए, और उसने पाया कि वो प्रेम से एकटक उसकी ओर देख रहे हैं। ग्रेनाडा को उसकी होने वाली महारानी मिल गई। पूरे महल में खुशियां मनाई। फिर वहां उपरी एक बहुत ही शातिर आवाज, रुको एक सेकंड, मैं इसी वक्त आईना देखने की मांग करती हूँ। मैं ये साबित कर सकती हूँ इसमें कभी भी कोई जादू था ही नहीं। ये सब एक झूठ है। सौदा तो सौदा होता है। हमने सबको एक उचित मौका दिया है आईने में देखने का, पर आप में से किसी में भी ऐसा करने का आत्मविश्वास नहीं था। चाहे आईने में जादुई शक्तियाँ थी या नहीं, अब तो इतिहास बन गया है। तुम्हें इसमें देखना चाहिए था जब तुम्हें मौका मिला था। आप सही कह रहे हैं महाराज, मैं अपनी बेटी की तरफ से आपसे क्षमा मांगता हूँ। मेरी महारानी, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा जो अभी आपने कहा।
हमें अपनी गलतियां खुद से नहीं छुपानी चाहिए, हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। एक बार जब हम खुद को क्षमा कर देते हैं तब हम आसानी से दूसरों की गलतियों को स्वीकार कर सकते हैं और उन्हें क्षमा भी कर सकते हैं। सिर्फ तभी हमें साफ हृदय प्राप्त होंगे और आपका हृदय सच में सबसे साफ है। ग्रेनेडा को गर्व है आपको अपनी महारानी स्वीकार करके। राजा खुश था कि उसे एक उत्कृष्ट पत्नी मिल गई। उनका विवाह समारोह उन शानदार समारोह में से उत्कृष्ट था जो इससे पहले ग्रेनेडा में कभी नहीं देखा था।